तो अब हम लोग बात करेंगे इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। अभी तक तो हो गया, ये आपने सुना भी होगा, रिफ्ट वैली। रैंप का तो नाम सुनो ना सुनो, रिफ्ट का तो नाम सुना होगा। तो इंडोजेनिक फोर्स से अभी तक जो बना सो बना। अब हम लोग देखेंगे क्या कि रिफ्ट वैली, रैंप वैली, और दो और चीज को देखेंगे। उसमें है ये हॉर्स माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। अभी जो आपने अभी देखा है उसमें स्ट्रक्चर में कुछ लग रहा है अंतर, है ना? ये भी इसी तरह का दिख रहा है, ये भी इसी तरह का दिख रहा है। और अगर आप इसको देखें तो यहां भी आपको स्ट्रक्चर में अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है इसके बनावट। ये बना कैसे, वहां पे डिफरेंस होता है। अभी देखिए क्या अंतर है। रिफ्ट वैली को देखिए, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी कैसे बनता है? इसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना यहां से, ये एक्चुअली यहां से नहीं था, ये यहीं से था, ये पूरा बराबर था। लेकिन एक फॉल्ट आया, एक तनाव आया। उस तनाव के कारण बीच का भाग नीचे घिस गया, नीचे चला गया, और बीच में एक वैली का निर्माण हुआ। अब जब वैली का निर्माण होगा, वो लो लैंड है, तो वहां से पानी भी जाएगा, नदी भी जाएगी, तो कुछ भी जा सकता है। तो इसके कारण यानी दोनों साइड का ठीक रहा, फॉल्ट के कारण बीच का हिस्सा नीचे आ गया, और जिससे जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। डेड सी, रिफ्ट वैली, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये भी नदी रिफ्ट वैली में बहती है। तो रिफ्ट वैली इसी से बनता है, ठीक है। इंडोजेनिक फोर्स के अंदर रिफ्ट वैली हो गया आपका। अब देखो, कुछ पूछना है रिफ्ट वैली का? नहीं, पहले इसको देख ले, ठीक है। अब रैंप वैली की बात करते हैं। देखो रैंप वैली में क्या है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन रैंप वैली में क्या है कि यहां पे कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है। और ये जो रेड वाला है ना, ये अभी ब्लैक के लेवल पे था, इस लेवल पे था, लेकिन दबाव के कारण दोनों भाग ऊपर उठ गए, बन गया फिर वैली। डिजाइन सेम बना है, लेकिन बनने का तरीका सिर्फ अलग है। इसके कारण इसको रैंप वैली कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश के पास जो आती है ना, वो रैंप वैली में, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में आ रही है, लेकिन वो रैंप वैली में आ रही है, वो रिफ्ट वैली नहीं है। डिजाइन सेम, अंतर है, ठीक है। अब हो गया। अब देखो, अब यहां पे ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स माउंटेन की बात करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक माउंटेन, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा ब्लॉक माउंटेन का। तो ब्लॉक माउंटेन में क्या है कि जो ब्लॉक माउंटेन है उसका निर्माण कैसे हुआ? यहां पे होता क्या है कि ये जो रेड वाला देख रहे हो ना, ये इस ब्लैक के बराबर था, लेकिन रेड वाला दोनों हिस्सा, दोनों साइड का जो किनारा था वो नीचे धंस गया, और ये अपनी जगह पे रह गया। तो हुड जैसा दिख रहा है, पहाड़ जैसा। तो ये जो पहाड़ जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, अमेरिका का सियरा नेवादा, ये सब ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। भारत का जो सतपुरा है ना, वो भी ब्लॉक ही माउंटेन का एग्जांपल है। वैसे ओवरऑल सियरा नेवादा तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। अब ये हॉर्स माउंटेन, इसमें क्या हुआ? इसमें ये ब्लैक वाला इस रेड के बराबर था, लेकिन उठ गया, बीच का भाग नीचे ऊपर उठ गया। तो बीच का भाग ऊपर उठा, तो जो बनता है वो हॉर्स माउंटेन है। जर्मनी का हॉर्स माउंटेन इसका एग्जांपल है। तो इंडोजेनिक फोर्स में फॉल्ट और कंप्रेशन के कारण इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, हमने अभी देखा। अब यहां पे बताओ, रिफ्ट, रैंप, ब्लॉक और हॉर्स, कोई कुछ पूछना है तो बताइए। अच्छा, पहचान नहीं पहचान सकते, पहचानोगे कैसे? वो तो भूगोलवेत्ता पहचानेंगे ना, ठीक है। आपका जो सवाल है कि पहचानेंगे कैसे, ये जानने के बाद ही पहचान सकते हैं। क्योंकि आम आदमी जो यहां जाएगा तो देखेगा, अच्छा यहां वैली है, दोनों तरफ से पहाड़ खड़ा है, कैसे पहचानेंगे कि दोनों वाला खड़ा था कि नीचे वाला धंस गया? मुश्किल है ना, मुश्किल है। तो वो पहचानना मुश्किल है, ठीक है। वो जो ज्योग्राफी के अंदर जो रिसर्चर होंगे उनको समझ में आएगा, आम आदमी को नहीं समझ में आता। कंस्ट्रक्शन देख के समझ में नहीं आएगा,
ठीक है, वैसे आम आदमी को। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। चलो हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो टॉपिक देखेंगे वो है एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक आपका पूरा हो गया, एक्सोजेनिक को हम लोग देखते हैं।